नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीक्रेट लाइन के बारे में कि हथेली में कौन से सीक्रेट लाइन होते हैं। हो सकता है इसको मैं नाम और दे रही हूँ, लेकिन आपको इस रेखा के बारे में, इस लाइंस के बारे में जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है। ये देखिए, सीक्रेट लाइन जो है ना हमारे हथेली में 6-7 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे ज्यादातर हथेली में 3-4 प्रकार के पाए जाते हैं। मैं इस वीडियो में इसी चीज को रिवील करूंगी, है ना, आप लोग के सोशल मीडिया वाले भाषा में रिवील करना है ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आपके जो सीक्रेट लाइन कौन से होते हैं। इसे हम लोग फॉर्च्यून लाइन भी बोलते हैं, इसे हम लोग डेस्टिनी लाइन भी बोलते हैं, इसे हम लोग फैट लाइन भी बोलते हैं, इसे हम लोग लक लाइन भी बोलते हैं, और इसे ही हम लोग विद्या रेखा भी बोलते हैं, और इसे ही हम लोग धन वाली रेखा बोलते हैं, इसे ही हम लोग सक्सेस वाली रेखाएं बोलते हैं। तो इतने सारे नाम से जाने जाते हैं एक लाइंस। तो आज मैं उसी लाइंस के बारे में बात करूंगी। आपको हो सकता है आपको पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, बट जैसा कि मैं हर वीडियो में उस रेखा, उस लाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई चीजें बताती हूँ, और जो कि आपको रिलेट कर रहा हो, है ना। आप देखेंगे उस रेखा का इम्पैक्ट जो मैं बता रही हूँ वो रिलेट कर रहा है आपके हाथ से, आपके लाइफ से, है ना। क्योंकि हमेशा जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकली किसी से गाइड लीजिए, पामिस्ट्री के थ्रू लीजिए, वास्तु के थ्रू लीजिए, देश काल पात्र को देखना जरूरी हो जाता है। तो देश काल पात्र के अनुसार ही प्रेडिक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अभी इस कलयुग में त्रेता युग और द्वापर युग की चर्चा करें और उसके अनुसार प्रेडिक्शन करें, तो ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में हम इसी युग के संदर्भ में, चाहे इसी युग से रिलेटेड काम करें, बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो चलिए हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। लक लाइन, जिसको कि हम लोग सीक्रेट लाइन भी बोलते हैं। क्यों सीक्रेट लाइन बोलते हैं, क्यों हम लोग इसे सेकेंडरी लाइन में गिनती करते हैं? क्योंकि ये रेखाएं आप सभी के हाथ में नहीं देखेंगे। जो व्यक्ति के हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं रहती है, वो व्यक्ति का स्ट्रगल लेवल कम हो जाता है, और व्यक्ति के जिनके भी हाथ में ये रेखाएं नहीं है। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि ये रेखाएं जिनके हाथ में नहीं है वो व्यक्ति सक्सेस नहीं होंगे, वो भी होंगे सक्सेस, लेकिन उनसे जल्दी ये रेखा वाले व्यक्ति और उनसे कम मेहनत में ये रेखाएं वाले व्यक्ति सक्सेस होंगे, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी भर भर के सामने से आएगी। फॉर्चून लाइन बोलते हैं ना इसे हम लोग डेस्टिनी लाइन बोलते हैं ना। तो देखिए, रेखाएं का महत्व तो हमारे हाथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूं ही नहीं, कुछ भी इस धरती पे बना है, कुछ भी एक छोटा सा कंकड़ पत्थर भी बना है तो उसका भी कोई मकसद होता है, और ये तो हमारे हाथ की रेखाएं हैं, ये कैसे ऐसे बन जाएगी। तो आपको देखना क्या, देखिए ये लक लाइन है। लक लाइन के सामने जो 3-4 तरीके से मुख्य रेखा जो होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं आज 3-4 लाइन के बारे में मैं बता दूं, पता नहीं कितना लंबा वीडियो बने, लेकिन जो मेन में मुद्दा है, जो मेन बात है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे हम लोग सीक्रेट लाइन भी, लक लाइन भी, डेस्टिनी लाइन भी बोलते हैं। और इसमें क्या कुछ नया आपको मैं बताने वाली हूँ, ये आप आगे बने रहे वीडियो में, आपको पता चलेगा खुद ही। सबसे जो ज्यादा हाथ में आपको देखेंगे, आप जिस भी व्यक्ति को देखेंगे जो अभी आज के टाइम में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही कम उम्र में, यानी कि आप कम उम्र कह सकते हैं कि वही 25 से 28 के अराउंड अपने लाइफ में सक्सेस पा लिया है, अच्छा खासा सैलरी ले रहा है। मेल है तो अच्छे खासे सैलरी वगैरह पे सेट हैं, वो फीमेल है तो उनका शादी वादी होके बिल्कुल अच्छे घर में, अच्छे फैमिली में, अच्छे बैकग्राउंड में हो रखा है। तो आज के टाइम में यही परिभाषा है सेटलमेंट का लगभग, है ना। और कैरियर ओरिएंटेड है, उनके लिए अलग परिभाषा है, लेकिन जो मेन जो बेस होता है यही होता है कि चलो अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब हो, बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ हो, बस बाकी सब स्वस्थ रहे। तो एक जो केतु, इस माउंट को हम लोग केतु माउंट बोलते हैं। यहाँ से कोई रेखा चल के एकदम से आप देखेंगे बिल्कुल शनि पे है। देखिए, इसे हम लोग धन रेखा क्यों बोलते हैं, क्यों शनि के पे जा रहा है, तो शनि इज मनी, आपको पता ही होगा। तो अगर ये रेखा केतु से निकल के आपके शनि के माउंट पे जाए और बीच में कहीं से कोई भी चीज से डिस्टर्ब ना करे, किसी भी प्रकार का नेगेटिव साइन ना हो, और ये रेखा बस इसके माउंट तक जाए, ध्यान रखना है कि फिंगर पर ना जाए, फिंगर तक ना पहुंचे, तो ये रेखा हो गया आपका डेस्टिनी लाइन। इसे हम लोग शनि की रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि शनि के माउंट पे जा रहा है, केतु से शनि के माउंट पे जा रहा है, तो ये रेखाएं बहुत ज्यादा शुभ होता है। और देखिए, ये जो रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले गुण देखेंगे आप, जो मेरे व्यूअर्स होंगे, कुछ के हाथ में होगा भी, आस पड़ोस में आप देख सकते हैं, ऐसे जिनके भी हाथ में ये रेखाएं होंगी। सबसे पहली बात, ये लोग कर्म प्रधान होते हैं, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि शनि हमेशा प्रैक्टिलिटी को बताता है। कभी भी ये आपको स्वप्न में नहीं दिखेंगे, ये लोग एकदम जो दिख रहा है उसी पे विश्वास करेंगे। सपने की दुनिया में बिल्कुल काल्पनिकता बिल्कुल नहीं रहता है इन लोगों में, जो है सामने है उसी पे विश्वास करना है। उसके बाद आप देखेंगे ऐसे लोग जिनके भी हाथ में ये रेखाएं हैं, हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। हमेशा शनि जो है ना हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। और 35 ईयर्स तक के हाथ में ये रेखाएं होंगी, ये फॉर्चून लाइन होंगी, ये
स्टडी लाइन होंगी, ऐसे लोग 35 के एज तक स्टेबल हो जाएंगे, हर तरीके से स्टेबल हो जाते हैं, फाइनेंशियली रूप से खास करके। ये रेखा आपको धन देगा। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, या तो भाई बहन में अकेले होंगे, बहन है तो अकेली बहन होगी, भाई होंगे तो अकेले भाई होंगे, पिता जो इनके होंगे वो अच्छे कमाने वाले होंगे, मतलब अच्छे फाइनेंशियल रूप से मजबूत होंगे, अच्छे घर परिवार में जन्म होगा इनका। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रगल वाले फैमिली में जन्म होगा, नहीं, बहुत अच्छे फैमिली में जन्म होगा, ताकि इनका जो आगे भरण पोषण, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जिस भी माहौल में ये रहना चाहे उस माहौल में इनको ऑटोमेटिकली या तो पिता का ग्रोथ होता चला जाएगा, या खुद तो ये 25 के बाद ही करते हैं, लेकिन इनको उस तरह की फैसिलिटी मिलती रहती है। लक का मतलब तो यही हुआ ना, भाग्य का मतलब तो यही हुआ। ऐसा नहीं कोई नहीं मेहनत करता है, सब मेहनत कर रहा है, लेकिन किसी को भाग्य का साथ मिला तो अपॉर्चुनिटी मिलता गया, आगे बढ़ता गया, किसी को भाग्य का साथ नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, वही का वही है। तो लक लाइन का मतलब तो यही होता है ना। और देखिए इन लोगों का जो सोल पर्पस होता है, कुछ बड़ा अचीवमेंट करने का होता है। देखिए मैं बार बार सोल पर्पस क्यों करती हूँ, क्योंकि देखिए सोल बदलते हैं, सोल मरता नहीं, आत्मा अमर होता है। अगर वो कुछ ठान ले, अगर व्यक्ति कहते हैं ना कोई चीज मन बना ले, वो हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमारा टाइम पूरा हो जाता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, हमारा पर्पस अधूरा हो जाता है, तो हम कई जन्म लेते हैं उस पर्पस को पूरा करने के लिए। और जिनके हाथ में ये रेखा है, तो यानी केतु से आ रहा है ना, तो केतु ऐसा ग्रह बोला गया है, ये करने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। ये बदलत्व की भावना पे आ जाए तो व्यक्ति जो होता है ना, केतु प्रधान व्यक्ति, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी अपना बदला लेगा। इसका सोल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऐसे व्यक्ति का इस धरती पे जन्म लेने का पर्पस ही होता है कुछ बड़ा अचीवमेंट करना, कुछ बड़ा करना। तो कुछ बड़ा करने के लिए ये लोग पैदा लेते हैं। और देखिए ये लोग जो है ना, कभी भी ऐसे लोगों को शेयर मार्केट वगैरह में भाग्य नहीं आजमाना चाहिए। ऐसे लोग, ये लोग विश्वास भी नहीं करते हैं शॉर्टकट पे, ये लोग हार्ड वर्क पे विश्वास करते हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं, हाँ स्मार्ट वर्क पे विश्वास करते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी लाइफ में शॉर्टकट का एक तो विश्वास ही नहीं करते हैं, और सपोज कभी अपॉर्चुनिटी भी आए सामने से तो कभी भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शनि हमेशा कर्म करने के लिए बोल रहा है, कर्म नहीं उसमें भी वर्क, हार्ड वर्क करने के लिए बोलता है। तो हो सकता है भाग्य रेखा है तो स्मार्ट वर्क से आपका काम बन जाएगा, आपको सामने वाले व्यक्ति बहुत मददगार मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को ना लोगों से बहुत सहायता मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी सामने वाले देते हैं इनको। इन लोगों में खुद भी कैपेसिटी और क्वालिटी होता है ना। देखिए आपके पास कैपेसिटी क्वालिटी होगा तभी सामने से ऑफर आएगा कि आप ये चीज करो। आपके पास में जिस प्रकार की कैपेसिटी होगा, जिस प्रकार की क्वालिटी होगा, व्यक्ति उसी प्रकार से आपसे जुड़ेंगे। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनके भी हाथ में ये लाइन हो, तो इन लोगों से बहुत अच्छे पोस्ट, अच्छे अपर पोस्ट के व्यक्ति जुड़ते हैं, जो कर्म प्रधान होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो लॉयल होते हैं, क्योंकि शनि इन्हीं सभी चीजों से को रिप्रेजेंट करता है। बस एक निगेटिविटी होता है इन लोगों में, ये लोग आलसी बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ आलसी में क्या, अगर इनको काम नहीं है तो बस ऐसे बेड पे लेटे पड़े रहेंगे, कुछ करना पसंद नहीं आता है। लेकिन इनको काम दे दीजिए तो फिर ये अपना काम बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से करते हैं, करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं ऐसे लोग। और जो है ना, इसे हम लोग कार्मिक लाइन भी बोलते हैं। स्टार्टअप है ना, कोई स्टार्टअप करे, कोई बिजनेस करे तो इन्हीं लोगों के लिए बना है, क्योंकि स्टार्टअप और बिजनेस करने के लिए हमें हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और कंटिन्यूअस कोई काम को करना होता है। तो ऐसे लोग इन सभी चीजों में माहिर होते हैं और एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं ऐसे लोग। देखिए एडवाइस वही दे सकता है जो लाइफ में कुछ कर रहा है, कुछ बन रहा है ना। ऐसे बैठे बैठे कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता है सच वाला, जैसे कि आपको सक्सेस मिले, आपको हेल्प मिले। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं और सीधी अपना खुद ही चढ़ते हैं, जिस वजह से ये लोग कह सकते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। ठीक है, एक चीज और होता है, इस रेखा से निकल के कोई अगर सन पे चला जाए, ये सन माउंट पे है ना, ये सूर्य का माउंट है, ये शनि है, ये सूर्य है, तो यदि सूर्य के माउंट पे चले जाए तो फिर ये लोग जुआ सट्टा वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में सफलता पाते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है बहुत बड़ा अचीवमेंट का होता है। बड़ा तो अचीवमेंट ये भी करते हैं, लेकिन ये नेम फेम नहीं होता है इन लोगों का, बस ये अचीवमेंट, इनकी प्रॉपर्टी, इनका धन इन्हीं को पता है। और गुप्त तरीके से काम करना, गुप्त तरीके से धन रखना, ये क्वालिटी होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होगा, सूर्य जैसे आसमान में निकलते हैं तो सबको दिखता है, लेकिन शनि क्या डार्कनेस का है, तो डार्क में कुछ भी नहीं दिखता, अंधेरा में कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन सूर्य को आप देखेंगे तो सूर्य में हर चीज दिखता है, दिन में हर चीज दिखता है। जैसे ही ग्रह होते हैं वैसे ही इम्पैक्ट अपना डालते हैं, अपना नेचर, प्रकृति इनका वैसा ही होता है। तो देखिए ऐसे लोग का तो बिग सक्सेस होता है, गुड नेम फेम मिलता है, बड़ा सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छा नेम मिलेगा, बहुत अच्छा फेम मिलेगा इन लोगों को, और क्रेडिट मिलता है इन लोगों को। अच्छा, जिनका भी सूर्य स्ट्रांग देखेंगे और इस तरह की लाइन देखेंगे, है ना, तो ये लोग मान लीजिए सब कोई करके गया काम, पूरा मेहनत कर रहा है शनि प्रधान, ये बस आके हाथ लगा देगा और सारा क्रेडिट ऐसे व्यक्ति लेके चले जाते हैं। तो ये होता है सूर्य वाला लक लाइन का, और लक लाइन से जुड़ा हुआ है सूर्य, आप देख पा रहे होंगे इसमें लक लाइन से, है ना। ऐसे जो किसी के हाथ में आप फॉर्मेशन देखेंगे तो आप देखना ऐसे लोग बस हाथ लगाएंगे और इनका नाम हो जाएगा, इनका नेम फेम हो जाएगा, और जितने भी तरीके से सक्सेस होता है इनको मिल जाएगा, है ना। और ऐसे लोग सफल,
पॉलिटिशियन होते हैं। पॉलिटिक्स में सफल व्यक्ति का आप हाथ देखना, जब ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत सारे पॉलिटिशियन का हाथ आपको दिख जाएगा। तो ये लाइन आपको अक्सर मिल जाएगा, भले ये लाइन लक लाइन में ना टच कर रहा हो, लेकिन सूर्य रेखा आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा ही दिखेगा, है ना, इस प्रकार से यहाँ से। तो ये रेखा, ये पॉलिटिशियन बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होते हैं। ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होते हैं और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही इनको सफलता मिलता है, सरकारी हर क्षेत्र में सफलता मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल काम में भी सक्सेस मिलता है। जैसे सक्सेस, अब मैं इंटरनेशनल काम कर रही हूँ, तो इंटरनेशनल काम में किस प्रकार से, आप मान लीजिए फॉरेन में जाके कोई अच्छे बैंक का जॉब कर रहे हैं, मतलब वहां के सरकार के पैसे का यूज करना, है ना, तो इंटरनेशनल सक्सेस भी इन लोगों को मिलता है। जैसे ये लाइन हो या ये लाइन हो, है ना, इस तरह से फॉर्मेशन, ये सब बहुत सीक्रेट लाइन होता है, बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। अब वैसे ही सक्सेसफुल हाथ में आपको मिलेगा। आम लोग तो ऐसे दिखाएंगे नहीं हाथ, जो सक्सेसफुल होंगे उन लोगों तक आपको पहुंचना होगा, तभी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये हाथ आप कम देखेंगे। वैसे ही सक्सेसफुल व्यक्ति जो होते हैं उनके हाथ में ये लाइन आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये लोग जो है ना, इजी वे में कोई लॉटरी का टिकट अगर खरीदे तो वो भी जीत जाएंगे। जिनका भी सन स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल लॉटरी का टिकट आज जीते, अक्सर ये लोग 45 के राउंड जीतते, विन करने का चांस बढ़ जाता है ना, लेकिन जीत जाते हैं। ये लोग डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे फिजिशियन होते हैं। डॉक्टर में क्या है, फिजिशियन अच्छे होते हैं जिनका भी इस तरह का होता है। और मल्टीपल घर, गाड़ी, एसेट, बंगला सब होता है इनके पास। सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो जो चाहेंगे सो होगा। अब जिस प्रकार के सक्सेस चाहेंगे, तो ये सूर्य का महत्व होता है। सूर्य बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अपना अच्छा रोल प्ले करता है। अब देखिए एक कॉम्बिनेशन और बन जाता है, अगर यहाँ से कभी आप ग्रुप पे जाते हुए देखेंगे। अब ग्रुप की क्वालिटी लेगा, ग्रुप क्या है, आध्यात्मिक। अच्छा, इन लोगों को एक चीज बताया जाता है, ये लोग डॉक्टर, ये लोग भी बनते हैं, ये लोग भी डॉक्टर बनते हैं, ये लोग बनते हैं। अब ये किस प्रकार के डॉक्टर बनेंगे, ये बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, आंखों का डॉक्टर बन सकते हैं ये। और ये क्या बनेंगे, आयुर्वेदिक बनेंगे, पेट का डॉक्टर बनेंगे, लीवर का डॉक्टर बनेंगे। फिजिशियन जो होता है ना, आम फिजिशियन, इस प्रकार के बन सकते हैं, जिनका भी इस तरह से अगर डॉक्टर लाइन पे जाए। ये लोग हायर एजुकेशन को भी प्राप्त करते हैं। ये लोग आध्यात्मिक तरीके से धर्म गुरु बहुत अच्छे बन सकते हैं, या कि धार्मिक क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, किसी धार्मिक संस्थान पे काम कर सकते हैं, किसी धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। ये लोग HR, IT, मार्केटिंग क्षेत्र है ना, इन लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। बाकी सब जो मैंने बोला है पीछे कि लक लाइन का क्या इंपैक्ट होता है, वो सारा कुछ होगा, बस ये सारा चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा जिन पे भी गुरु पे जा रहा हो। ये लाइन अगर लक लाइन से कोई लाइन इस तरह से टच करे या फिर ये लाइन जाए, तो ऐसे लोग इस प्रकार से सक्सेस पाते हैं लाइफ में। कंसल्टेंसी का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग, बहुत अच्छे फिलोसफर हो सकते हैं, जैसे ना PhD लेवल का पढ़ाई तक कर सकते हैं और बहुत अच्छा शोध कर सकते हैं। शनि से जा रहा है ना, ये शनि से, क्योंकि शनि भी रिसर्च का होता है और गुरु उस रिसर्च को पूरा करने का होता है, मतलब एजुकेशन में हायर एजुकेशन को बताता है। तो इस प्रकार से ये 3-4 मैंने बताया फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी बहुत सारे फॉर्मेशन मैंने आपको बता रखा है लक लाइन का, कि यहाँ से निकले तो क्या होगा, यहाँ से निकले 7-8 प्रकार से मैंने बताया ना कि होता है कि लक लाइन होते हैं। इसे ही हम लोग सीक्रेट लाइन बोलते हैं। और ये लाइन जो है बहुत कम लोगों के हाथ में, तो जिनके हाथ में है तो समझिए आप लकी व्यक्ति के श्रेणी में आते हैं। थोड़ा मेहनत कर लीजिए, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा मेहनत करिए, आपको रास्ता दिख जाएगा। जैसे ही आप कहते हैं ना उस रास्ते पे चढ़ेंगे, उस ट्रेन पे चढ़ेंगे, सपोज आप दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली वाली ट्रेन पे चढ़ेंगे ना, तो जैसे ही चढ़ेंगे ना तो कोई रुकावट नहीं आएगी। आपका मान लीजिए भाग्य खराब है, लक खराब है, लक नहीं साथ दे रहा है, तो आप चढ़ेंगे दिल्ली वाले ट्रेन पे, लेकिन रास्ते में ऐसा कुछ हो जाएगा ना, वो ट्रेन 10 घंटे की जगह आपको 12 घंटे में पहुंचाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा होगा कि वो 10 घंटे की जगह 8 घंटे में पहुंचा देगा। तो ये होगा अपने डेस्टिनी पे, अपने गोल पे बहुत जल्दी, बहुत समय पे पहुंचना ही लक का साथ मिलना होता है। लक का साथ मिलना जादू नहीं होता है। लक का साथ मिलना ये नहीं होता है कि आप बैठे बैठे सारा कुछ आपको मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आप किसी अंबानी के घर में भी कोई बच्चा जन्म लेता है ना, सुख सुविधा होते भी वो खुशी नहीं रहता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ले तो रहा है, आपको दूर से दिख रहा है कि वो घर में है, लेकिन वो खुश नहीं है, सुखी नहीं है, तो क्या फायदा वैसे। और हम तो ऐसे नॉर्मल घर में भी जन्म लिए हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं, बहुत मेरा आत्मा खुश है। तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा वीडियो थोड़ा सिंपल होता है, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लगे कि आपके लिए ये हेल्पफुल है, आपके समझ में आ रहा है, तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर रखा है तो कोई बात नहीं, आप शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।